स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? यस सर। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस पेपर जो हमने बनाया है ये जामिया के हिसाब से बनाया है, जामिया क्लास 11 साइंस के लिए। उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, तो हम 20 क्वेश्चन आज यस। डिस्कस करेंगे। जी सर। ये है, देखो पहला क्वेश्चन। इसकी जो कंप्लीट आपकी प्रैक्टिस पेपर है उसका वीडियो भी हम डाल देंगे। तो उस प्रैक्टिस पेपर में 81 से लेके 100 तक मैथ्स के क्वेश्चन हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 81 शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक, यस सर। ठीक है सानिया? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। टू कार्स आर 80 किलोमीटर अपार्ट इफ दे ट्रेवल्ड इन सेम डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो वो दे वुड टेक 4 hours टू मीट। इफ दे ट्रेवल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे वुड टेक 1 hour टू मीट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर कार। यानी जो स्लो चल रही कार उसकी स्पीड बतानी, इनमें से क्या हो। तो करो, खुद से भी थोड़ा करने की कोशिश करो। यस सर। यस सर। सानिया, यस सर। क्वेश्चन क्लियर है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो चलो करते हैं हम, थोड़ा मैं बताते चला जाता हूँ, तुम भी अपने तरफ से करने की कोशिश ओके ओके सर। करो। तो दो कार है, मान लो कार एक ए पोजीशन पर है और एक बी पर। जी। 80 किलोमीटर अपार्ट, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 80। यस सर। इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, यानी ए भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और बी भी, तो ये कहीं आगे जाके कहीं मिलेंगी पॉइंट पे। मान लो ई पर मिलती है, तो कितने टाइम में मिलेंगी? 4 hour। यस सर। इफ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए अगर इधर जा रहा है तो बी अपोजिट इस तरफ, तो दे विल टेक ओनली 1 hour। इस तरीके से 1 hour लगेगा और ऐसे जाने में 4 hour मीट करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर कार। तो दो यस सर। कार है, ए की हम स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और बी की मान लेते हैं y किलोमीटर। अब बताओ क्या आ रहा है आंसर, कोशिश करो। क्वेश्चन पूरा मैंने एक्सप्लेन समझ दिया, एक्स वाई क्या लेना है ये बता दिया। मान लो केस 1। सर सर बी से ई तक आई तो यहाँ भी कोई भी डिस्टेंस मतलब करवट डिस्टेंस होगा तो सर उससे भी कुछ मानना पड़ेगा ना। डिस्टेंस इन्होंने दिया नहीं है, मैं तो जो क्वेश्चन में दिया है अभी सिर्फ वो लिखा है, यस सर। यस सर। कुछ भी अज्यूम करना। सेम डायरेक्शन, देखो जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या हो रहा है? इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी? इफेक्टिव या रिलेटिव स्पीड, देखो x जा रहा माइनस है होगी सर। x किलोमीटर और ये y, हम यस x सर। को ज्यादा मानेंगे, और वाई को कम। यस सर। बाइक को कम। कैच कर पाएगा वरना तो ये पीछे ही रह जाएगा। यस सर। एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगी x माइनस वाई। गुड, यस सर। क्योंकि ये 1 घंटे में x डिस्टेंस चलेगा तो बी वाई भी चल गया होगा, तो इफेक्टिवली वो कितने चले? x माइनस वाई। यस सर। और कवर कितना करना है उन्हें, बीच का डिस्टेंस? 20 का ऑप्शन बी। अभी देख लेते हैं। तो ये आ गया। अब 4 hours में कितना डिस्टेंस चले? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 होना चाहिए। ये होगा? सर ये कैसे होगा सर, ये समझ नहीं आया। देखो 4 hours में ए कार कितना चलेगी? 4x। यस बी कितना चलेगी? यस सर। 4y। सर जब ये सेम डायरेक्शन में जाएंगी सर तो ये मान लो आप ए एक कार है बी एक कार है, तब ये ई तक पहुंचेंगे हाँ, तो सर बी से ई तक भी तो कुछ तक कुछ डिस्टेंस होगा सर वहाँ का।
अभी वो नहीं लिख रहा मैं, अभी तो बस सिर्फ ये बताओ, ओके ओके सर, ओके, ए 4x चलेगी, यस सर, बी वाली कार जो है वो कितना चलेगी, 4y। 4y, Yes, sir. देखो यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा 4x, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 4y। Yes, sir. यस सर, हाँ हो जाएगा, इन दोनों का गैप कितना होना चाहिए, डिफरेंस 80, दिस इज इक्वल टू 80। तो हम इस इक्वेशन में लिखेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1। यस सर, ठीक है, अब जब सेम डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में चले आप, तो क्या होगा, सम हो जाएगा उनकी वजह से, स्पीड का, ए मान लो यहाँ तक चला यानी x, और b कितना चला, y, तो x यस, प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। सॉल्व कर लो इसे, क्या पूछा है देखो, स्लोअर, स्लोअर क्या था हमारा, y, यस सर, y। ना ये आरिफ आलम, आरिफ, आवाज आ रही है आरिफ, कितना आ गया आंसर, 30 आ रहा है सर, y इज इक्वल टू 30। यस सर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, y इज इक्वल टू 30। और x कितना आ रहा था देखो, 50। एक बार चेक भी करना चाहें तो हम देख 50 आ रहा है, यस सर, हाँ, ओके, कि दोनों का डिफरेंस 20 है, तो 4 आवर में 80 किलोमीटर चल जाएंगे, और दोनों को जब सम करेंगे तो 80 किलोमीटर 1 आवर, यानी सही है। ओके सर, ठीक, नेक्स्ट यस सर, जाते हैं। इफ एक पॉलिनोमियल दिया है, सॉरी पीछे जाते हैं, क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 2p माइनस 13x, 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है 2p माइनस 13x प्लस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, माइनस, x माइनस 3, देन वैल्यू ऑफ p, p तो इसमें है, यस सर, इसकी वैल्यू बताना। ये सब बता रहे हैं 1 मिनट। अरे अरे into 10 minus 13 into 3 plus 2 is equal to 29 plus minus 20. No, sorry. Minus 39. डिविजिबल वाला, Yeah. Minus 59. 49. 80 plus 20. 20. 15 minus 39. 1. P equals to equals to minus 60. P equals to 20 plus 6 minus 39. 90 equals to 20. 20 plus 39. In brackets. So option D. ऑप्शन D. फॉर दिल्ली,
तो हमने क्या पढ़ा था, अगर x माइनस ए से डिविजिबल माइनस, यस सर, तो पी ए क्या होना चाहिए, 0। यस सर अभी आ रहा है। सिर्फ इसकी जगह 3 इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। यस सर, प्लस 2p हमें नहीं पता है, x की जगह हम रखेंगे 3 प्लस 2 इक्वल टू होना चाहिए तो माइनस 19/6 डी ऑप्शन आ रहा है। 18 प्लस 2 यानी कि 20 हो जाएगा, 3 इंटू 2p माइनस इक्वल टू 0। कितना आया आसिफ, सर और डी आ रहा है ये। d। यहाँ से p की वैल्यू हम निकाल सकते यस सर उधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा 19/6, 39। यस। हैं। x प्लस 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। दो इक्वेशन दिए हैं, इस बार इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। देन वैल्यू ऑफ दिस, ये पूछ रहा है। 9a plus 3b, 3b plus q. X plus 3 is a common factor also. Okay. X plus 3. कुछ क्वेश्चन में लग रही है, क्या सर? ए कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, पी क्यू और बी तो दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा। ए नहीं है सर। तो ए चलो यहाँ मान लेते हैं। Yes, sir. मैं ये अपनी तरफ से लिख देता हूँ, हो सकता है ऑप्शन ये मैच ना करे, फिर समझ लेंगे हम। ए यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। ओके सर। X square plus plus 1. यानी ये आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 3। इन दो का एक कॉमन फैक्टर है x प्लस, कॉमन फैक्टर है यानी वही चीज यस सर। होता है तो डिविजिबल होता है, तो इसके अंदर हम रख देंगे इज इक्वल टू माइनस। हमें मिलेगा a इंटू 9 प्लस b इंटू 3 इक्वल टू 0, यानी 9a प्लस 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 1 equals to 0. Yes. और इसमें अगर हम रखें तो मिलेगा हमें 9p P. माइनस 3q माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन। सर ये इसमें ये माइनस का आएगा सर। हाँ हेलो। हाँ, कहाँ माइनस का आएगा, ये क्यू। बी सर बी बी बी। ठीक है, ये -3 रखा ना हमने। यस सर -3। -3. ठीक, तो ये आ गई क्वेश्चन 1, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यस इसके बाद ये वैल्यू निकालनी थी। चलो, हो सकता है क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है, इसलिए ये हमें नहीं मिल पा रहा था। तो इसके बाद मतलब कॉमन फैक्टर है तो हमें यही करना है, x इज इक्वल टू सर। साइन चेंज कर, Yes, sir. इसके बाद इक्वेशन में रख के जो रिलेशन आएगी उससे हमें आंसर मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, Okay. क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। y एक्सिस, हाँ आरिफ, सानिया और आसिफ। यस सर। हाँ आरिफ, जी सर। आप क्या क्लास 11 ज्वाइन किया आपने? जी जी सर। देखो अभी तो हमारा स्टेज पे चल रहा है, हम आज इस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जी सर। प्रैक्टिस ही करनी है। जी सर, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन है, y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस सेगमेंट जो पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर। तो किस चैप्टर का लग रहा है ये क्वेश्चन?
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का है, और कोऑर्डिनेट। हम यूज करते हैं इसमें सेक्शन फार्मूला वाला है क्या? क्या क्या देखो, मान लेते हैं हम कोऑर्डिनेट गिवन है, एक पॉइंट है Q, इसके कॉमा है 8,3 कह रहा वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन जाएगी। इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, इसको वाई एक्सिस डिवाइड करेगा, ये बता। यस सर। यानी सर ऑप्शन डी होगा इसका सर। ये मान लो अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारा, तो ये किस में डिवाइड कर रहा है? तो वही यहाँ एक यस सर। पॉइंट ले लेंगे, मान लो ये यस सर। है O के मैंने वो कहा था। जो वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? एक्स या एक्स वाला सर, एक्स वाला। y? तो इसका कोऑर्डिनेट Yes. 0। यस सर। और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? मान लो m और n। एंड अब नहीं, सेक्शन हम लाइन के लिए PQ के लिए यस सर। सेक्शन फार्मूला यस x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m x2 x2 यस प्लस एन x x1 अपॉन एन प्लस एन। यस सर। वैल्यूज रखेंगे हम। एक्स 0 है सर यहाँ पे। m देखो, ये जो m है इसकी मल्टीप्लाई होगी दूसरी साइड से, दूसरी साइड पे यस। और x के लिए लिख रहे हैं तो इसके x कोऑर्डिनेट 8 यानी 8m यस प्लस ये हमने लिखा n एन मल्टीप्लाई होगी इस वाली साइड से, यस और x माइनस का 4 एन। फॉर्मूला लिख रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट m प्लस n, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 हो जाएगा 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 0, जी। यानी 8m इज इक्वल टू 4n, तो m अपॉन n इज इक्वल टू आ गया 1/2, 2 यानी 1:2। 2। यस सर। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला 85 सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं, इज एट द ओरिजिन, यानी सेंट्रॉइड कहाँ पर है? देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू, ये बताना है। कौन सा है चैप्टर ये भी किसका है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, a कॉमा b, b कॉमा c, c कॉमा है, तो डायरेक्ट किसका हो गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है उसमें से? हमने जो पढ़ा था सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल। याद है क्या करा था सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल में हमने? यस सर। ये अगर कोई भी ट्राइंगल है, यस सर। उसके ABC ट्राइंगल है, दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं मान लो a कॉमा b कॉमा c और c कॉमा a। तो सेंट्रॉइड का क्या फार्मूला होता है? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट a प्लस b प्लस c अपॉन 3 होगा। के बीच में कहीं होता है सेंट्रॉइड, यस सर। के कोऑर्डिनेट है x y, तो ये होता है तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम करो और तीनों के बाई कोऑर्डिनेट। 3 से डिवाइड कर दो, और ऐसे y निकालना है तो x1 प्लस y। अब हमें क्या दिया है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इज एट ओरिजिन। यस सर। सेंट्रॉइड है, ये ओरिजिन पर है, यानी हमें पता है, यानी एक्स वाई की जगह हम लिख सकते हैं 0,
ठीक, तो हम इस x वाले में वैल्यू रख रहे हैं। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 इज इक्वल टू x1 कोऑर्डिनेट इज a, y1 कोऑर्डिनेट वो x2 कोऑर्डिनेट, ये x1, ये x2, ये x3, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। 0 है। यस सर। अगर y वाले में रखते तब भी यही आता। a यस सर। हमें एक चीज पता चल गई कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता। यस सर, ऑप्शन डी आ रहा है सर इसका। सानिया और आरिफ, इसके बाद के स्टेप बता सकते हो क्या होगा? यस सर, मैं बताऊं? नहीं नहीं, अभी रुक जाओ। सानिया, ओके सर, ओके ओके ओके। नहीं पता? ये देखो, यहाँ ध्यान रखो कि पूछा क्या, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यस सर। अगर हम फार्मूला याद करें तो क्या होता है, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है आसिफ? सर इसका वो वाला सर फार्मूला मुझे पता है कि एक्स का स्क्वायर वो क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड। और इसमें एक अगर यहाँ पे मतलब एक्स वाई इक्वल टू 0 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होता है 3 एक्स वाई जेड। अच्छा, देखो ये होता है फार्मूला, a प्लस बी प्लस यस सर। क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यस सर। ठीक, अगर ये चीज 0 हो जाए तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यस सर। इस केस में देखो यही हुआ, ये जो सेंट्रॉइड दिया इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चल गई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यस सर। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है यस सर। सानिया और आरिफ, तो ये यहाँ भी यूज हुआ है, और एक कई बार तुमसे पूछा जाता है क्यूब रूट निकालने में, वो क्यूब की वैल्यूज निकालने में, वहां भी हम यस सर। कर सकते हैं। उसमें देखो क्या होता है, उसमें वो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है कि माइनस मान लो 2.3 का क्यूब प्लस 1.1 का क्यूब प्लस 1.2 का क्यूब, इसकी वैल्यू बताओ। यस सर। तो अगर हम इसे मान लें a, इसे मान लें b, इसे मान लें c, तो हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये दिया होगा ऑप्शन, हाँ, वो से मतलब लाइन। ऑप्शन नहीं दिया, ये तो देख के वैल्यू से ही सीधे तुम कर ना सकते ना हो। सर, ये मतलब क्वेश्चन में ही दिया होगा कि a प्लस बी प्लस इक्वल टू 0 है। नहीं नहीं दिया होगा, सिर्फ ये दिया होगा कि इसकी वैल्यू बताओ, ओके इसका सर। क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब। तो तुम्हें खुद देखना है कि अगर मैं इसे a मानूं, इसे b मानूं, इसे c मानूं, तो तीनों का सम क्या हो रहा है, 0। 0 हो रहा है सर। यानी इसको मुझे क्यूब निकालने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 3 इंटू ए -1.3 मतलब उसे मल्टीप्लाई करके। 1.1 -1, यस सर। तीनों मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो, क्यूब व्यूब निकालने का कोई चक्कर नहीं। ओके। ठीक, तो याद ये रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया है एक्स क्यूब प्लस 4xy² 4x² y अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू 15/16, देन x is to y, इसकी वैल्यू पूछिए। एक्स क्यूब प्लस 4xy²
डिवाइड बाई 4x स्क्वायर वाई प्लस वाई। देन फाइंड x is to y। x is to y मतलब x upon y। यस सर। एक तरीका तो ये है कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और एक्स क्यूब वाई क्यूब से डिवाइड कर दो तो वही फॉर्म में आ जाएगा। यस सर। जैसे 16 से मानो मैंने इसे इधर मल्टीप्लाई किया, इसे इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा 16x क्यूब प्लस 64xy स्क्वायर। इसको मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस 60x स्क्वायर वाई माइनस 15y क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आ गया। एक्स क्यूब वाई क्यूब से डिवाइड करो तो एक्स बाई वाई के टर्म में बन जाएंगे सब, वैसे यस कर सर। सकते हैं। या फिर शॉर्टकट देखो, इसका ज़्यादा ही आसान है कि एक्स अपॉन वाई ऑप्शन से ले लो तुम। ऑप्शन यस सर, ये समझ रहा जैसे 2 3, ऑप्शन नंबर ए में मैं एक्स को क्या मान सकता हूँ 2, टू और वाई को क्या मान सकता हूँ 3। थ्री। फिर देख लो कौन सा 15/16 की फॉर्म में बनता है। यस सर। 4 8 सानिया, ऑप्शन से करके देख लो। यस सर। यस सर। अगर 2 रख के देखो तो 2 क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 4x हो गया 8 और y का स्क्वायर हो गया 3 माना था तो 9। 8 9 जा 72 अपॉन 4 4 जा 16 3 जा 48 प्लस 27 80 अपॉन 75। तो ये तो होगा नहीं, देखो 15 पहले अपॉन वाला सर वो उल्टा आ रहा है इसका। उल्टा आ रहा है। यस सर। ये उल्टा आ रहा है तो सर ये होगा बी वाला। बी 3:2, यस। हाँ। तो यस इसका सर। ऑप्शन हो जाएगा 3:2। ABC is a right राइट। triangle, right angled at A। तो पहले क्या करते हैं, हम ट्राइंगल बना लेते हैं। यस सर। राइट एंगल्ड एट A। अब किसी को भी B या C मान लो, या गया। एंड AD is perpendicular to BC। ये आ गया इसके परपेंडिकुलर। इफ AB is equal to C, इसकी वैल्यू C, AC is equal to B, देन AD, यानी ये वही क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया था। यस सर। यस सर। यस सर। अगर मैं P मान लूँ तो हमें पता है इसकी रिलेशन क्या आई थी, 1/p² इज इक्वल टू 1 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन है। सिमिलर ट्राइंगल्स में हमने लगाई थी पाइथागोरस। यस सर। ये दो ट्राइंगल सिमिलर किए थे, ये और बड़ा वाला, और उससे फिर ये आ गई थी डेरिवेटिव। तो हम ये यस डायरेक्ट सर। यूज कर सकते हैं कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके साइड्स ये है, और हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो देखो यहाँ ए और बी की जगह क्या दे रखा है, बी और सी। तो हम इसे बी और सी। A² C² प्लस B², ठीक। यस सर। AD यानी P की वैल्यू पूछी है, तो P क्या हो जाएगा, 1/p² इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो इसका, B² प्लस C², P² आ जाएगा B² C² अपॉन B² प्लस C²। P की वैल्यू हो गई अंडर रूट, तो BC बाहर आ जाएगा, ए आ रहा है। B² प्लस C²। यस ऑप्शन नंबर ए। ए।
क्वेश्चन 88 में भी कुछ यहाँ मिस लग रही है मुझे। रहने देते, इसमें मिसप्रिंट है। क्वेश्चन 59, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी इसमें पावर क्या है, 1/4 फोर्थ पावर की बात कर रहा है। यस सर। तो क्या करें, सोचो इसमें। सर इसमें कुछ ऐड कर देंगे, कुछ माइनस कर देंगे। 2 साइन अल्फा साइन थीटा स्क्वायर इंटू रुक जा रुक, माइनस पहले हम सीधे स्क्वायर की बात करते हैं। देखो एक ही रिलेशन बहुत काम की होती है, इसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1। 1 होता है सर। थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पावर 4 है, तो इसको अगर 4 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा। इसको सर वो 2 मतलब इसकी पावर हाफ कर, मतलब 2 कर देंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे ब्रैकेट करके। नहीं, ये देखो स्क्वायर है, स्क्वायर को 4 पावर पे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड सर। सिंपल, यस सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यस सर। स्क्वायर बन गया, और इधर ये स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा साइन 4, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा कॉस 4, डी आ रहा है सर ऑप्शन। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर। ये हमें पता करना ही है, वो सॉरी ये हमें दिया है, दिया है। यस सर। इसकी जगह रख दो 1/2, ये हमें पता करना था। चलो यस सर। तो ये इधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा, यस सर। और हाफ जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा अपन में। 4 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो वो प्लस माइनस हाफ हो जाएगा। 4। यस सर। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें ये जो पूछा है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। यस सर। 4 का स्क्वायर रूट 1/2, लेकिन दोनों साइन के साथ। दोनों आसान है सर। यस सर। डी होगा इसमें। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ cos क्यूब 20 माइनस cos 70 अपॉन साइन क्यूब 70 माइनस साइन क्यूब 20। क्या कर सकते हैं इसमें, एक चीज तो देखो क्लियर लग रहा है, चेंज कर लें सर इसकी वो 70 और 20 मिलकर 90 है, 90 हो रहा है सर। यानी कॉम्प्लीमेंट्री वाला तो कुछ यूज होगा। यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको कॉज। कॉम्प्लीमेंट्री लगा दो। यस सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री का क्या फार्मूला था, साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, और cos को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस। तो अगर एंगल देखो सेम रखने होंगे मुझे, यस सर। तो दोनों को 70 कर दूं या दोनों को 20। 20। तो हम चलो 20 कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा cos क्यूब ऐसी रहेगा यस सर। 20, ये हो जाएगा साइन, cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। 1 आ रहा है सर इसका। ऐसे इसे करेंगे तो ये cos क्यूब 20 1 होगा सर। साइन क्यूब, बस। तो अब दोनों सेम होगा यानी कि 1। यस सर। ऑप्शन नंबर डी। सानिया और आरिफ समझ, आरिफ नहीं है। डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री को चेंज किया है और कुछ नहीं किया हमने। ओके सर। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी सेगमेंट का एरिया निकालना है हमें।
इसका Yes, सर्किल sir. का रेडियस क्या है 21 एंड आर्क ऑफ सेगमेंट हैज अ मेजर ऑफ 60 डिग्री। Yes, sir. यानी कोई सर्किल है, उसका रेडियस कितना है 21, आर्क ऑफ सेगमेंट यानी ये जो आर्क है ये कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, ये दिया। Yes, sir. सेगमेंट का एरिया पूछा है, यानी ये ट्राइंगल अगर मैं कंप्लीट कर दूं Yes, sir. तो ये जो एरिया बचा ये दिस वन, ये Yes, sir. दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमें पता है, सर्किल का क्वेश्चन है ये, एरिया Yes, sir. सर्किल, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा ये पूरा सेक्टर, इस सेक्टर में से हम माइनस कर दें ये ट्राइंगल, Triangle. यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल। सेक्टर का फार्मूला हमें पता है Yes, sir. थीटा, Theta upon T. यानी 360 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, R square R. गिवन है डायरेक्ट, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। Yes, sir. अब ये देखो कौन सा ट्राइंगल बनना है, ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल लग रहा है सर। इक्विलेटरल। यस सर। तो ये 60 है और ये देखो 21 रेडियस थे, तो इनके इधर भी एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब तीनों क्या हो जाए 60। यस सर। तो तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो इक्विलेटरल का एरिया कितना होता है सर √3/4 साइड स्क्वायर मल्टीपल मतलब साइड स्क्वायर। साइड 21 है। यस सर। इसे हमें सिंप्लीफाई करना, तो ये हो जाएगा 1/6 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 20। तो देखो 21 आ रहा है, इसे बाहर ही ले लेते हैं। यस सर कॉमन। ये हो गया 441। अब अंदर क्या क्या बचा है इसको हम देखते हैं। 2 से अगर काटते 11, 11/7 2 3 21 माइनस, ये कह रहा √3 को 1.73 ले लो अपॉन 4 दिस। ये अब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यस सर। तो 11/21 कितना आ जाएगा डेसिमल में, माइनस ये दिस, आंसर मिलेगा। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें यस सर। यस डेसिमल वाली होगी। तो 441 यस सर। 21 ये हो जाएगा 44 माइनस, अभी या तो √3 ही रहना था दिस वन। 21 से ये गया 21, 4 से जाएगा तो ये आ जाएगा 5.2 इंटू माइनस 21 इंटू √3 1.7 ले लो सिर्फ। 21 इंटू 1.7 7 to the 14 और 21 हो गया 357 35.7। तो ये आ गया 5.2 इंटू 36 448.3।
8 5 जा 40 पॉइंट कुछ आना चाहिए। सर मेरा आ रहा है सर पॉइंट मतलब 43.47 लमसम इसके आसपास है। कैलकुलेशन थोड़ा मैंने सॉर्ट कर दिया। ये आ रहा है तो फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें ऑप्शन, यस सर। यानी ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा थी, डेसिमल वाले थे। चलो 92 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है? 99 है शायद। 100x² प्लस 50x प्लस 99। इनका नेचर बताना है, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ पॉजिटिव कांट से दिस टाइप। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेंगे? हम लगाएंगे पहले सम ऑफ रूट्स। यस सर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए, -12 होगा। यानी -1 अपॉन। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 99/100 यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू 99/100 यानी 0.99। ये है -0.5। अब देखो सम दिया है और प्रोडक्ट है। यस सर। सम है निगेटिव और प्रोडक्ट है पॉजिटिव। सम। निगेटिव तब हो सकता है जब या तो एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो रूट, यस सर। पॉजिटिव वाला कम हो नेगेटिव वाला कुछ ज्यादा हो। या फिर तब हो सकता है जब दोनों निगेटिव हो। दोनों नेगेटिव हो। यस सर। ठीक। और प्रोडक्ट जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों। दोनों नेगेटिव। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में जिससे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही? बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव। नहीं, पॉजिटिव में तो ये नहीं होगा ना फिर पॉजिटिव। सम लेस देन जीरो नहीं आ सर रहा, तो वही है नेगेटिव बोथ नेगेटिव। बोथ नेगेटिव, यानी यस सर। दोनों रूट्स क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। यस सर। दोनों निगेटिव होंगी तो फिर हम सम भी लेस देन जीरो हो सकता है और प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो। यस सर। यही हो। 93 ये तो प्रोबेबिलिटी का है। एक बुक है जिसके अंदर कितने पेजेस है? 50। कितने पेजेस है? 250। 250। एक पेज को सेलेक्ट किया, नंबर ऑन द पेज सेलेक्टेड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। यस। तो टोटल आउटकम्स जो हो सकते हैं वो तो सीधे सीधे दे दिए उसने। 250 पेजेस है, 250 में से यस कोई भी निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है, 2 भी, 3 भी, 10 भी, या फिर 250 भी। अब जो हमें पूछा है यानी फेवरेबल जो है हमारे लिए, फेवरेबल क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? मतलब जैसे 2 है सर 2 का 4 स्क्वायर रूट लें तो पूरा इंटीजर मिले हमें, क्लियर हो। यस सर। या डेसिमल ना हो। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। यस सर। 4 का 2 होता है, ऐसे ही 9, यस सर। 16, 25, 36, 49। सी ऑप्शन आ रहा है सर मेरा। सी कितना आया ऑप्शन? ऑप्शन आ रहा है सी 3/50। फेवरेबल केसेस कितना है? कैसे से सर परफेक्ट स्क्वायर वाले आ रहे हैं सर मेरे 15 15 तक। 15 आ रहा है। यस सर। ये 15 का स्क्वायर जो है ये हमारा लास्ट है। 16 यस का सर। अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 256। 250। यस सर। 15/250, ये 5 से चला जाएगा 3/50। ये हमारी प्रोबेबिलिटी यानी 3/50। नेक्स्ट करते हैं हम तो हमें मिलेगा 94 प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर कंटेन्स 53 संडेज। ये हमने डिस्कस भी किया था। यस सर। यस सर। यस सर। क्या था आंसर इसमें?
सर 1/7 था इसका आंसर। 7 गुड। 53 संडेज के लिए हमें देखो हर ईयर में क्या होता है 52 वीक्स तो होते ही है 42 वीक्स होते हैं इससे, प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा होता है ये कैसे मिला हमें? 365 डेज को 7 से डिवाइड किया डिवाइड करके। तो 52 संडेज तो होने ही है। 53 यस संडे तब होंगे जब ये जो 1 डे बचा है ये संडे हो। यस यहाँ फेवरेबल केस 1 है और टोटल केसेस कितने हैं? 7। 7 यानी ऑप्शन नंबर बी। ये किसके लिए था? ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी। लीप ईयर के लिए क्या था? अगर लीव ईयर के लिए 2/7 हो जाएगा। गुड। लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी 53 संडेज की थी 2/7। 7 Ratio of mean and median of a certain data is 2:3, then ratio of its mode and median. क्या होगा इसमें? मीन मीडियन के बीच में रिलेशन लगाई थी। यस सर यस सर 2.3 सर मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूले याद रखने हैं सब। यस सर यस सर ठीक है, तो फिर क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। मोड इज इक्वल टू क्या था? मोड इक्वल टू था 3 मीडियम 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन। अब हमें देखो क्या दे रखा है? मीन एंड मीडियन का रेशियो दे रखा है। यस सर मीन अपॉन मीडियन इज इक्वल टू 2/3। 2 से 2s 2s पूछा गया है रेशियो ऑफ मोड एंड मीन। इसका रेशियो निकालना। यस सर देखो ये इक्वेशन है। यस सर सर डी आ रहा है ऑप्शन ऑप्शन बी। डी डी। डी। अच्छा देखो हमें क्या चाहिए? मोड और मीन चाहिए। मोड और मीन Yes, यानी sir. मीडियन हटाना है। तो हम इस इक्वेशन Yes. से क्या करेंगे? मीडियन को मीन के टर्म में लिख लो। यस तो मीडियन 2 टाइम्स इज इक्वल टू 3 मीन हो गया। तो मीडियन इज इक्वल टू 3/2 मीन यानी 1.5 टाइम मीन। तो यहाँ पर रख दो 1.5 मीन। ये हो गया 3 इंटू 1.5 4.5 में से 2 गया 2.5। तो मोड इज इक्वल टू 2.5 मीन। तो मोड अपॉन मीन हो गया 2.5 अपॉन 1। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/2। ऑप्शन नंबर डी। न्यूमरेटर ऑफ दिस, ये तो सिंपल रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। ओके सर पहले वाले को हम रेशनलाइज किससे करेंगे? ए प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दो। यस सर सेकंड वाले को ए माइनस माइनस। यस सर ठीक है, ये सिंप्लीफाई होकर इसमें से आ जाएगा। यस सर नेक्स्ट करते हैं 97 3 कॉमा दिस आर इन एपी। ये भी हम और हिसाब 3 3 4 प्लस पी स्क्वायर और 6 आर इन एपी। तो एपी के लिए अगर मैं इसे ए मान लूँ, इसे बी या सी, तो या तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होने चाहिए यस सर या फिर इनका डिफरेंस जो हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस। किसी भी उससे कर लो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। यानी 2b कर लूँ मैं इसे 8 प्लस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9। 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2।
ये 1.2 आएगा, इक्वल टू 1/2। 1/√2 तो ऑप्शन में भी कहीं नहीं दिख रहा, यस सर। तो ये गड़बड़ है इसमें। ये शायद ये सिर्फ P होगा, ये हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ ये P हो, तो क्या हो जाएगा आंसर, तब मैच कर रहा है हमारा P = 1/2। यस सर। ठीक, ऑप्शन है। वैसे तुम ये बस कॉन्सेप्ट याद रखो कि 3 यस नंबर सर। एपी में कब होते हैं, या तो मिडिल वाले का डबल इन दोनों के सम के बराबर हो, या कॉमन डिफरेंस लेके हम यस सर। 3, 5, 7 कितने भी दिए हो, ये कॉमन डिफरेंस वाला तो हर जगह ट्रू होता है, यस सर। क्योंकि एपी डिफाइन ही तब होता है जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए यस बी सर। टू ए। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट टर्म दिया है, अच्छा ए मतलब ए ही दे रखा है, सेकंड टर्म मतलब a + d दे रखा है हमें b, और लास्ट टर्म दे रखा है 2a। देन क्या पूछा है, सम। तो सम के दो फार्मूले होते हैं, या तो ये होता है या फिर 2a + n-1 × d। ठीक, यस सर। a तो यही है इसमें, d यहाँ से आ जाएगा सेकंड टर्म, यानी ये a2 दिया था हमें, यस सर। तो d क्या होता है, a2 - a, ये कितना हो जाएगा, b - a। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b - a। और a n दिया है हमें लास्ट टर्म, यानी 2a = a + n-1 × d। यस सर। d की वैल्यू रखो, ये a तो a ही है, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, n-1। यस सर। ये कितना हो जाएगा, a/d, यानी a/this, ये इसमें रख दो तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी s। क्लियर है, कर लोगे तो? यस सर। यस सर। यस सर, हो जाएगा। चलो टाइम खत्म हो रहा है तो क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं। द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 2:3। सिलेंडर है, इसका बेस का रेडियस और हाइट, तो रेडियस पहले लिखा है, हाइट बाद में लिखा है, रेशियो उसी हिसाब यस से सर। लिखेंगे 2:3। वॉल्यूम दे रखा है हमें यस सर। r² h 1617। देन टोटल सरफेस एरिया पूछा है 2πr r + h। r²h। ठीक है, तो 2:3 है, इसे हम क्या मान लेंगे, 2x 3x। यस सर। इसमें वॉल्यूम में रख के x की वैल्यू आ जाएगी, यस सर। x आ जाएगा तो r भी पता चल जाएगा और h भी, फिर इसमें रख देंगे डायरेक्ट। यस सर। क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 100। शेडो ऑफ अ टावर दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस का। व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री। एक टावर है, इसकी शेडो का दे रखा है, ये टावर मान लो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45, इज 15 मीटर लॉन्गर व्हेन इट इज 60 डिग्री। यस सर। 60 डिग्री होगा तो यानी हम करीब जा रहे हैं, शेडो की लेंथ क्या हो जाएगी, कम। यस। इसे मान लो y, और पहले जो थी उसे मान लो x। पहले ये पूरी शेडो थी, यस सर। 60 डिग्री हुआ तो ये शेडो हुई। हमें गिवन क्या है, x - y is 15 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री पे यस अगर सर। y थी तो 45 पे इतनी हो जाएगी, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 50। यस सर। बस बाकी अब टावर की मान लो हाइट है h, तो इस ट्रायंगल में लगा दो tan 60 डिग्री, h/y, h = √3y।
इक्वेशन 1, इसमें tan 45 लगाएंगे तो ये हो जाएगा h/x, यानी h इज इक्वल टू x। सेकंड इसे इसमें रख दो, यस जाएगा। x की जगह हो जाएगा h और y की जगह हो जाएगा h/√3। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई यस सर। करते हैं। x को 3। लेकिन इसमें देखो डेसिमल में है, रूट में नहीं है, तो यस सर, वहाँ से करना सिंप्लीफाई पड़ेगा। करने के लिए √3 से तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यस ठीक है, तो ये हमारा ठीक है सर। फर्स्ट हमारा प्रैक्टिस पेपर है। नेक्स्ट क्लास में सेकंड डिस्कस करेंगे हम, और यस सर। इसकी एक डिटेल वीडियोस वगैरह बना के भी हम डालेंगे, तो उसमें सब एक्सप्लेनेशन डिटेल में भी देंगे और आंसर भी तुम्हें सब पता चल जाएंगे। ओके सर। और एक दो थैंक क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंटिंग या कुछ हो रहा है, उसको हम ठीक कर लेंगे। ठीक, ओके सर, थैंक यू। सानिया। ठीक है, चलो क्लास एंड। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।